ठीक है। अब हम दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, ऑटोमोटिव हेडलाइट लेंस। ठीक है। जो ऑटोमोबाइल में जो लेंसेज हैं हेडलाइट्स की, उसके लिए हम मटेरियल कैसे सेलेक्ट करेंगे, CES सॉफ्टवेयर की मदद से। ठीक है। तो ऑटोमोटिव हेडलाइट लेंस, द लेंस ऑफ एन ऑटोमोबाइल हेडलाइट लेंस प्रोटेक्ट द बल्ब एंड रिफ्लेक्टर। इसका फंक्शन है फोकस द लाइट वेयर इट इज मोस्ट नीडेड। ठीक है। ये भी इसका फंक्शन है। यूज गोल किया है, यूज CES एडोपेक टू सेलेक्ट मटेरियल फॉर ए लेंस। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सेलेक्ट मटेरियल दैट मीट द रिक्वायरमेंट फॉर द लेंस। ऐसे मटेरियल सेलेक्ट करना है जो लेंस की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। ठीक है। अब हम रिक्वायरमेंट्स की तरफ जाते हैं। ठीक है। तो मस्ट बी ट्रांसपेरेंट विद ऑप्टिकल क्वालिटीज। ट्रांसपेरेंट होगा, ऑप्टिकल क्वालिटीज बेस्ट होंगे। ठीक है। मस्ट बी एबल टू मोल्ड इट इजीली, इसको हम आसानी से मोल्ड कर सकते हैं। मस्ट हैव गुड ड्यूरेबिलिटी एंड प्रेस्ड एंड साल्ट वाटर, ये ड्यूरेबल होगा। ठीक है। प्रेस्ड एंड साल्ट वाटर में मस्ट हैव गुड ड्यूरेबिलिटी टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, गुड एब्रेशन रेजिस्टेंट मीन हाई हार्डनेस, इसका हार्डनेस ज़्यादा होगा और लो कास्ट होगा। ठीक है। तो इसकी 6 रिक्वायरमेंट्स है। ऑप्टिकल क्वालिटीज, मोल्डेड इजीली, durable and fresh and salt water, durable and ultraviolet radiation, high hardness and low cost। तो हम सॉफ्टवेयर की मदद से ये सारे रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करेंगे। तो पहले 4 रिक्वायरमेंट्स तो हम जो तरीका मैंने पहले प्रोजेक्ट में बताया उसी तरीके से हम मालूम कर सकते हैं। ऑप्टिकल क्वालिटीज, मोल्डेड प्रॉपर्टी, ड्यूरेबिलिटी एंड फ्रेश एंड साल्ट वाटर, और चौथा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में। उस तरीके से हम कर सकते हैं। और बाकी जो हाई हार्डनेस और लो कास्ट, इसके लिए हम हार्डनेस और कास्ट दोनों का ग्राफ हम ड्रा करेंगे। तो इसी से हम फाइनल सेलेक्ट कर सकते हैं ऐसा मटेरियल जिसका कास्ट सबसे कम हो और पहले 4 मटेरियल चार रिक्वायरमेंट्स वो ओबे करता है, तो वो मटेरियल हम इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसके लिए हम यूज़ करेंगे CES एडोपेक विद लेवल 2। ठीक है। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है, सेलेक्ट ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज एंड अप्लाईज। ठीक है। इसमें सबसे पहला रिक्वायरमेंट हमारा क्या है कि हमने ऑप्टिकल प्रॉपर्टी सेलेक्ट करना है और फिर अप्लाई करना है। तो तरीक़ाकार क्या है, हम न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे, जहाँ से हम लेवल 2 विद ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टीज हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। टोटल हमारे साथ 100 मटेरियल है, टोटल मटेरियल। ठीक है। यहाँ से सबसे पहला वो मटेरियल सेलेक्ट करना है जिसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज सबसे बेस्ट हो। तो हम लिमिट में जाएंगे। ठीक है। जहाँ पे हमारे साथ मुख्तलिफ प्रॉपर्टी है, जनरल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, थर्मल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल। तो हम ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में जाएंगे। ठीक है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में हमारे साथ ओफक, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट और ऑप्टिकल क्वालिटी। ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में मैंने आपको बता दिया कि ऐसा मटेरियल है जो ट्रांसपेरेंट हो और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी बेस्ट हो, इसलिए मैंने ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में ट्रांसपेरेंट सेलेक्ट कर दिया और फिर अप्लाई कर दिया। जब मैंने अप्लाई कर दिया तो मेरे साथ कितनी मटेरियल रह गई, 8 ऑफ 100। ठीक है। मतलब 100 में सिर्फ 8 मटेरियल ऐसे हैं जिसके ऑप्टिकल प्रॉपर्टी बेस्ट है और जो ट्रांसपेरेंट है। ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव हमारे साथ कंप्लीट हो गया, जो यहाँ पे स्लाइड में आपको नजर आता है। ठीक है। जब हमने ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में सेलेक्ट कर दिया तो हमारे साथ सिर्फ 8 मटेरियल रहते हैं। ठीक है। अब दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोसेसिबिलिटी। ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्ट रिक्वायरमेंट आपके साथ है, मस्ट बी एबल टू मोल्ड इट इजीली। तो मोल्ड इट क्या है, प्रोसेस है। तो इसके लिए हम प्रोसेसिबिलिटी में जाएंगे और वहाँ से जो एक्सीलेंट या गुड टर्म हो उसको हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। तो दूसरे नंबर पे हम जाएंगे प्रोसेसिबिलिटी में। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर में आपको यहाँ पे प्रोसेसिबिलिटी नज़र आता है, तो इसमें हम जाएंगे। ठीक है। अब उसमें है कि मोल्डेबिलिटी बेस्ट हो। ठीक है। यहाँ से हम चेक करते हैं तो यहाँ पे मुख्तलिफ मटीरियल की मोल्डेबिलिटी 1 से लेकर 5 तक है। बेस्ट मतलब बेस्ट किसी रीजन में होगा और इसमें सारी मटीरियल है। बेस्ट होगा फ्रॉम 4 to 5। तो इसके लिए रेंज हम सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम 4 to
5, क्योंकि इस यहाँ पे बेस्ट सिलेक्शन या मोल्डिबिलिटी बेस्ट 4 है और उससे ज़्यादा 5 है, तो ये रीजन हम सेलेक्ट करेंगे और इस रीजन में सारी प्रॉपर्टी आती है, ठीक है। तो इसलिए मैं मोल्डिबिलिटी रीजन में रेंज देता हूँ मिनिमम 4 और मैक्सिमम 5, क्योंकि 5 से ज़्यादा इसमें है नहीं, ठीक है। और इसको मैं अप्लाई करता हूँ, तो दूसरा रिक्वायरमेंट भी पूरा हो गया, ठीक है। जो 8 मटेरियल रहते हैं उस 8 मटेरियल की मोल्डिबिलिटी इस रीजन इस रेंज में है फ्रॉम 4 to 5, ठीक है। तो वही 8 मटेरियल दोबारा सेलेक्ट हो गए, ठीक है। तो दूसरा रिक्वायरमेंट हमने कर दिया, ठीक है, 2 रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो गई। तीसरा क्या है? तीसरा सिलेक्ट ड्यूरेबिलिटी एंड वाटर एंड इक्विस सोल्यूशन एंड अप्लाई, ठीक है। इसके लिए हम ड्यूरेबिलिटी में जाएंगे एंड वाटर एंड इक्विस सोल्यूशन। तीसरा रिक्वायरमेंट हमारा है मस्ट हैव गुड ड्यूरेबिलिटी एंड फ्रेश एंड साल्ट वाटर, तो ये भी हमारे साथ सॉफ्टवेयर में मौजूद है। इसके लिए हम ड्यूरेबिलिटी एंड वाटर एंड इक्विस सोल्यूशन में हम जाएंगे, ठीक है, सॉफ्टवेयर की तरफ। सॉफ्टवेयर में अगर आप नीचे आ जाए, यहाँ पे आपको नजर आता है ड्यूरेबिलिटी वाटर एंड इक्विस सोल्यूशन, तो इसमें आप जाएं, यहाँ पे फ्रेश वाटर और वाटर एंड सॉलिड, ये 2 चीजें हैं, फ्रेश बाकी सॉलिड और ये नहीं है, ठीक है। हमारे साथ वाटर है, फ्रेश वाटर और वाटर एंड सॉल्ट है, तो इसमें भी हम एक्सीलेंट सेलेक्ट करेंगे और इसमें भी हम एक्सीलेंट सेलेक्ट करेंगे और इसको हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मटेरियल हमारे साथ 6 हो गए, यहाँ पे आपको नजर आता है 1 2 3 4 5 6, तो 6 मटेरियल हमारे साथ रह गए, ठीक है। तो इसके बाद जो नंबर 4th रिक्वायरमेंट है वो ड्यूरेबिलिटी बिल्ड एनवायरनमेंट एंड अप्लाई, ठीक है। चौथा रिक्वायरमेंट हमारा है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, मस्ट हैव गुड ड्यूरेबिलिटी टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक है। तो इसके लिए हम सेलेक्ट करते हैं ड्यूरेबिलिटी बिल्ड एनवायरनमेंट एंड अप्लाई, ठीक है, इसको हम सॉफ्टवेयर में अप्लाई करते हैं। तो ये हमारे साथ इधर सॉफ्टवेयर में है ड्यूरेबिलिटी बिल्ड एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इसमें मैं जाता हूँ और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इसमें मौजूद है, यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, ठीक है। तो इसमें मैं एक्सेलेंट सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और फिर इसको अप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो एक्सीलेंट में कोई मटेरियल नहीं है, तो इसलिए मैं एक्सीलेंट को खत्म करता हूँ, गुड सेलेक्ट करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, तो हमारे साथ 4 मटेरियल रहते हैं, ठीक है। एक्सीलेंट में कोई मटेरियल इसमें नहीं है, ठीक है। एक्सीलेंट में जाते हैं तो मे भी कि हम लेवल 3 में फिर वो सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो एक्सीलेंट कोई भी मटेरियल नहीं है, इसलिए मैंने उसको छूट दिया, गुड सेलेक्ट कर दिया और अप्लाई कर दिया, तो हमारे साथ यहाँ पे 4 या 5 मटेरियल, यहाँ पे 4 मटेरियल रह गए, ठीक है। इसके बाद 4 रिक्वायरमेंट हमने कंप्लीट की, जो पहले 4 रिक्वायरमेंट थी वो हमने दे दी, हमारे साथ 4 मटेरियल रह गई। वो जो हमारा 5th और 6th रिक्वायरमेंट है वो हमारे साथ हार्डनेस है और लो कास्ट है। जो 5th और 6th रिक्वायरमेंट है वो हाई हार्डनेस और लो कास्ट है। तो इसके लिए हम सॉफ्टवेयर में ग्राफ ड्रा करेंगे। ये 4 प्रॉपर्टी तो हो गई, 4 रिक्वायरमेंट्स तो हो गई। अब जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो हम ये मटेरियल सेलेक्ट, ग्राफ में डायरेक्टली ये मटेरियल सेलेक्ट होंगे, ठीक है। इस 4 में हम हार्डनेस और लो कास्ट की मदद से, हार्डनेस और लो कास्ट के दरमियान हम प्लाट करेंगे और इसी से हम फाइनल सिलेक्शन करेंगे। वो मटेरियल हम सेलेक्ट करेंगे जो इस 4 में सबसे लो कास्ट हो, जिसका कास्ट सबसे कम हो। तो आप यहाँ से ग्राफ सेलेक्ट कर दें, वाई एक्सिस बाई डिफॉल्ट सेलेक्ट है, तो हार्डनेस हमारे साथ मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, तो इसलिए आप मैकेनिकल प्रॉपर्टी में जाएं और यहाँ से आप हार्डनेस सेलेक्ट कर दें, ठीक है। इस तरह आप एक्स एक्सिस में जाएं तो कास्ट या प्राइस हमारे साथ जनरल प्रॉपर्टी है, तो आप यहाँ से जनरल प्रॉपर्टी में जाएं और यहाँ से आप प्राइस सेलेक्ट कर लें, ठीक है, और ओके कर लें। तो बहुत ज़्यादा मटेरियल है, जो ये टोटल 100 मटेरियल है, लेकिन जो कलर मटेरियल आपको नजर आता है वो 4 है, 1 2 3 4, जो यहाँ से जो ये 4 मटेरियल है। अब इसको मैं नाम देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे साथ TPS है, जो यहाँ पे हमारे साथ है, ठीक है, ये मटेरियल है, ठीक है। दूसरा हमारे साथ ये मटेरियल है,
तीसरा हमारे साथ ये वाला मटेरियल है, ये पॉलीईस्टर जो यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। और पांचवा हमारे साथ ये मटेरियल है, ये वाला, ठीक है, पीईटी। तो अब इन चार मटेरियल में जो लो कास्ट है, जिसका कास्ट सबसे कम है, वो यहाँ पे आपको नजर आता है, वो पीईटी है, पॉली इथाइलीन और टेरिप्थलेट, ठीक है। तो हमारे साथ सबसे कम प्राइस वाला मटेरियल ये है। तो फाइनल चॉइस हमारे साथ ये होगा, पीईटी हमारा फाइनल चॉइस होगा। आप अगर ऑप्टिमम चॉइस वाला सेलेक्ट करते हैं तो आप पॉलीईस्टर को भी सिलेक्ट करते हैं, अगर हाई कास्ट वाला सेलेक्ट करते हैं तो आप ये PHA या PHB को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप फाइनल सिलेक्शन करेंगे तो इस इस ग्राफ से या इस चार्ट से हमारा फाइनल सिलेक्शन जो लो कास्ट वाला है और हार्डनेस ज़्यादा है, ठीक है। तो ये मटेरियल, इसका हार्डनेस भी ज़्यादा है, ठीक है, और इसका प्राइस भी सबसे कम है। तो हमारा फाइनल सिलेक्शन इसी में PET है, ठीक है। आप अगर अपने ऑब्जेक्टिव या रिक्वायरमेंट चेंज कर ले तो आपका फाइनल सिलेक्शन कोई और भी इस तरह कर ले कि ऑप्टिमम कास्ट, तो ऑप्टिमम कास्ट में आपका सिलेक्शन चेंज होगा। अगर आप कहते हैं कि मैक्सिमम कास्ट, तो मैक्सिमम कास्ट वाले का फायदा होगा कि इसका डेंसिटी कम होगा। अगर आप इसके लिए प्राइस वर्सेस डेंसिटी ग्राफ ड्रा कर लें तो इसकी डेंसिटी कम होगी, ठीक है। तो आप यहाँ से मतलब अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट चेंज कर ले तो आप अपना सिलेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ दूसरा प्रोजेक्ट हो गया। ये सिंपल प्रोजेक्ट है जो मैंने आपको बता दी, लेंस फॉर एन ऑटोमोबाइल, ठीक है। तो इसके लिए फाइनल चॉइस हमारा PET है। यहाँ पे भी PET है। यहाँ पे मैंने अल्ट्रावायलेट वाला नहीं दी थी, तो इसलिए यहाँ फाइनल 7 मटेरियल सेलेक्ट हो गए हैं। लेकिन अगर जब मैंने आपके सामने अल्ट्रावायलेट भी दे दिया, उसको वहाँ पे मैंने गुड सेलेक्ट कर दिया, तो हमारे साथ फाइनल मटेरियल 4 हो गए। और उस 4 में भी हमारा फाइनल ऑप्शन PET है, ठीक है। और इस 7 में भी हमारा फाइनल जो लो कास्ट वाला है वो PET है, ठीक है। तो इसी के साथ दूसरा सिंपल प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ।